नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन बुधानी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एशियन स्कूल ऑफ लर्निंग में। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं मौसम के बारे में, यानी कि वेदर के बारे में। अगर हमें ये पूछना है मौसम कैसा है तो उसका इंग्लिश होगा हाउ इज़ द वेदर। तो मौसम के बारे में बात करने के लिए हम एज ए सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में इट इज़, पास्ट में इट वॉज एंड फ्यूचर में इट विल बी। तो मौसम से संबंधित बहुत सारे वाक्य हैं जो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो हिंदी के वाक्य हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको इंग्लिश में हमें कैसे बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर। तो पॉइंट नंबर 1 है, आज बहुत गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। मैं जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप चाहें तो इसी बात को पास्ट में कहना चाहें तो पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हिंदी उसका हो जाएगा कल बहुत गर्मी थी, और इंग्लिश में इट इज़ का इट वॉज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। तो इसी बात को आप फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं, इट इज़ की जगह इट विल भी यहाँ पर हो जाएगा। तो हर एक वाक्य को आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस में चेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, आज बहुत ठंडा है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। या बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हम कहते हैं इट इज़ बाइटिंग कोल्ड टुडे, या इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो यूज़ किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, आज बहुत उमस है। उमस यानी कि ह्यूमिड, इट इज़ ह्यूमिड टुडे। आप चाहें तो ह्यूमिड की जगह पर सल्ट्री या मगी भी यूज़ कर सकते हैं। सल्ट्री SULTRY सल्ट्री, एंड मगी MUGGY। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 है, आज बादल छाए हुए हैं। इट इज़ क्लाउडी टुडे। या हम कह सकते हैं आज बादल लगे हुए हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ क्लाउडी टुडे। अगर इसी बात को पास्ट में कहना है कि कल बादल लगे हुए थे या कल बादल छाए हुए थे, तो ये हो जाएगा इट वॉज क्लाउडी यस्टरडे। नेक्स्ट है, आज धुंध छाई हुई है, यानी कि आज कोहरा लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ फॉगी टुडे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 6, बारिश हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ रेनिंग। अगर हमें पास्ट में कहना हो बारिश हो रही थी, तो ये हो जाएगा इट वॉज रेनिंग। अगर हमें फ्यूचर में कहना है कि बारिश हो रही होगी, तो ये हो जाएगा इट विल बी रेनिंग। नेक्स्ट है, बूंदाबांदी हो रही है, यानी कि छोटी मोटी थोड़ा बहुत बारिश हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ ड्रिजलिंग। क्या बोलेंगे? इट इज़ ड्रिजलिंग। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, मूसलाधार बारिश हो रही है। तो मूसलाधार बारिश हो रही है, इसको हम बोलेंगे इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स, ये क्या है? एक ईडियम है, तो इस तरीके से भी इंग्लिश में बातों को कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, बर्फ गिर रही है। बर्फ को हम कहते हैं स्नो, तो ये हो जाएगा इट इज़ स्नोविंग। अगर पास्ट करना है तो इट वॉज स्नोविंग, फ्यूचर करना है तो इट विल बी स्नोविंग। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, ओले गिर रहे हैं। ओले यानी कि हेल, तो ये हो जाएगा इट इज़ हेलिंग। पास्ट होगा तो इट वॉज हेलिंग, फ्यूचर होगा तो इट विल बी हेलिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 11, बादल गरज रहे हैं। तो बादल गरज रहे हैं को क्या बोलेंगे? इट इज़ थंडरिंग। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, बिजली चमक रही है। तो बिजली चमक रही, तो इसको बोलेंगे इट इज़ लाइटनिंग। और अगर इन्हीं बातों को पास्ट एंड फ्यूचर करना है तो हेल्पिंग वर्ब इज की जगह आपने क्या यूज़ करना है? वॉज एंड विल भी यूज़ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 है, बारिश बंद हो गई है, यानी कि बारिश रुक गई है, तो इसको हम बोलेंगे द रेन हैज़ स्टॉप्ड। हालांकि आप इट से भी, इस वाक्य को इट से भी बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। नेक्स्ट है, बारिश शुरू हो गई है, द रेन हैज़ स्टार्टेड, या द रेन हैज़ बिगिन, या इसी बात को आप कह सकते हैं इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 15, बारिश का मौसम हो रहा है, तो आप कह सकते हैं इट लुक्स लाइक रेनिंग। या आप कह रहे हैं कि बारिश होने की संभावना है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ लाइकली टू रेन। तो इस तरीके से इन बातों को आप बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। पॉइंट नंबर 16, एंड पॉइंट नंबर 16 है, मुझे गर्मी लग रही है। तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग हॉट। मुझे ठंडा लग रहा है, तो आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे चक्कर आ रहा है गर्मी की वजह से या कमजोरी की वजह से, तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग डिजी। चक्कर को डिजी भी कहते हैं, गिडी भी कहते हैं, तो आई एम फीलिंग डिजी भी कह सकते हैं, आई एम फीलिंग गिडी भी कह सकते हैं। गर्मी की वजह से कह रहे हैं तो आई एम फीलिंग डिजी ड्यू टू हॉट टेम्परेचर, या और भी जो भी रीजन है, या आई एम फीलिंग डिजी ड्यू टू वीकनेस। तो इस तरीके से इस बात को आपने बताना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 19, आपको बहुत पसीना आ रहा है। तो यू आर पर्सपायरिंग अ लॉट। पर्सपायरिंग की जगह आप स्वेटिंग भी कह सकते हैं, यू आर स्वेटिंग अ लॉट। नेक्स्ट है, वह ठंड से कांप रहा है। तो ही इज शिवरिंग विद कोल्ड। ठंड से कांपने को कहते हैं शिवरिंग, शिवर। तो ही इज शिवरिंग विद कोल्ड। अगर होता है भय से कांप रहा है, तो हो जाता है ही इज ट्रैम्बलिंग विद फियर। नेक्स्ट है, मैं भीग गया हूँ। तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट वेट। क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट वेट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 22, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। तो इसको आप बोलेंगे इट इज़ गेटिंग हॉटर डे बाय डे। नेक्स्ट है, ठंडी हवा चल रही है। तो इसको आप बोलेंगे कूल विंड इज ब्लोविंग। हवा के बहने को कहते हैं ब्लो, पानी के बहने को कहते हैं फ्लो। नेक्स्ट है 24, मौसम खराब हो रहा है। तो उसको आप बोलेंगे द वेदर इज टर्निंग बैड। द वेदर इज टर्निंग बैड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, कल रात बहुत सर्दी थी। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इट वॉज वेरी कोल्ड लास्ट नाइट।
इट वॉज़ वेरी कोल्ड लास्ट नाइट। नेक्स्ट है कल बहुत गर्मी थी, तो इट वॉज़ वेरी हॉट यस्टरडे। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में सीखा था आज गर्मी है तो हमने लिखा था इट इज़ हॉट टुडे, तो ये है कल बहुत गर्मी थी तो इट वॉज़ वेरी हॉट यस्टरडे। नेक्स्ट पॉइंट है आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, मीन्स इन कंपेरिजन टू प्रीवियस डे, मतलब पहले की अपेक्षा, कल की अपेक्षा आज आपको थोड़ा अधिक गर्म लग रहा है, तो आप कह रहे हैं कि आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, तो वहाँ पर हम रादर का यूज़ करते हैं। तो ये वाक्य आपका बन जाएगा इट इज़ रादर हॉट टुडे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 28, मौसम बदल रहा है, द वेदर इज चेंजिंग। नेक्स्ट है आज झुलसाने वाली गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा है जिससे आप झुलस जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आज तूफान वाला मौसम हो रहा है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ स्ट्रॉमी टुडे या द वेदर इज स्ट्रॉमी टुडे, क्योंकि स्ट्रॉम मीन्स होता है आपका तूफान, तो तूफान आ रहा है तो आप कह सकते हैं द स्ट्रॉम इज कमिंग। तो इस तरीके से इन वाक्यों को आप बताते हैं। तो दोस्तों ये थे मौसम से संबंधित वाक्य, और उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे वाक्य होंगे जो आपको फर्स्ट टाइम पता चले होंगे, तो इनको आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस इट सो यू कांट लर्न एनीथिंग। Everything depends on your practice. The more you practice, the more you learn. So simply you have to practice only, and one day definitely you will be a very good speaker. So my best wishes are with you. Thank you very much for watching this video. Thank you.